जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी मतलब कंप्लीट इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर ही पढ़ाने का काम करेंगे हम। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखते हैं कि संविधान का प्रस्तावना में क्या क्या है। ठीक है, ठीक, क्योंकि संविधान का एक नाम क्या है, प्रस्तावना। जो संविधान के जो अंदर लिखा हुआ है जो है वो एक प्रस्तावना के अंदर दे दिया गया है। ठीक है, एक टॉपिक जितना भी है प्रस्तावना के अंदर है। तो हम लोग आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, ठीक। तो प्रस्तावना संविधान का क्या एक परिचय है, जिससे इंसान का, कोई भी इंसान का परिचय के लिए क्या होता है, नाम। नाम से लोग तो पहचानते हैं ना किसी इंसान का, तो वैसे ही संविधान का नाम के तौर पर ही एक है, प्रस्तावना है। संविधान को पहचानने के लिए क्या है, एक परिचय के रूप में क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का आत्मा है। जैसे इंसान का आत्मा अगर मर जाए तो इंसान मर गया, तो ऐसे ही संविधान का प्रस्तावना जो है ना, एक आत्मा के रूप में काम करता है। अगर प्रस्तावना मर गया तो संविधान मर जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या क्या है, प्रस्तावना में संप्रभु है। क्या है, संप्रभु है, संप्रभु। दूसरा है समाजवादी, तीसरा का पंथ निरपेक्ष, और चौथा लोकतंत्र है, गणराज्य है, और न्याय है, और स्वतंत्रता है, और समानता है। प्रस्तावना के अंदर क्या क्या है, टॉपिक दिया है। ठीक है, ठीक, इतना सारा है, 8 टॉपिक है। संप्रभु पहले का क्या है, सोवरन संप्रभु है। उसके बाद दूसरा का समाजवादी है टॉपिक। उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, उसके बाद गणराज्य है, और न्याय है। न्याय 3 तरह के होते हैं। न्याय कितना है, 3 तरह का न्याय है। सामाजिक न्याय, क्या है, सामाजिक न्याय। ठीक, उसके बाद आर्थिक न्याय, उसके बाद राजनीतिक न्याय। न्याय कितने तरह के हैं, जस्टिस, न्याय को बोलते हैं इंग्लिश में जस्टिस। मतलब न्याय एक सामाजिक तौर पर न्याय होता है, एक आर्थिक तौर पर। आर्थिक मतलब क्या, धन संपत्ति, उसको आर्थिक। एक राजनीतिक रूप में न्याय। ठीक है, तो न्याय कितना, 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, उसके बाद चौथा, छठा, 7वां। उसके बाद स्वतंत्रता एक और 7वां टॉपिक है। ठीक है, छठा ये हो गया। 7वां टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता कई प्रकार के, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिबर्टी। स्वतंत्रता को इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टी कितना तरह का, इंसान को स्वतंत्रता कितना, 5 तरह के स्वतंत्रता है। ठीक है, 5 तरह कौन कौन है देखते हैं। पहला है विचार। ठीक, अभिव्यक्ति, दूसरा का अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। तीसरा का क्या है, विश्वास। उसके बाद चौथा है धर्म, 5वां है उपासना। मतलब स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। इंसान को 5 तरह के स्वतंत्रता है। विचार, उसका मतलब स्वतंत्रता है, कुछ भी विचार कर सकता है। ठीक है, कुछ जो भी विचार करना है, जिसके पक्ष में, अपने पक्ष में जो भी चीज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है अपना निर्णय लेने का। ठीक है, विश्वास,
उसकी इंसान की स्वतंत्रता है। चलिए विश्वास हो गया। धर्म, धर्म की स्वतंत्रता है। वो व्यक्ति कि कोई भी धर्म मान सकता है, नहीं मान सकता है, उसकी है स्वतंत्र है। उपासना, किसी के उपासन कर सकता है, उपासना कर सकता है, वो मतलब उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता कितना 5 तरह का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक, उसके बाद समानता। फिर 8वां टॉपिक क्या है, समानता। समानता का मतलब क्या, इक्वालिटी। समानता क्या होता है, इक्वालिटी, समानता। समाज के अंदर समानता कितना 2 तरह के समानता है, कितना 2 तरह के, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता और अवसर की समानता। अवसर की समानता, समानता कितना 2 तरह के। प्रतिष्ठा मतलब होता है ना रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा की एक स्वतंत्रता अलग होता है। अवसर की होता है ना, अवसर आरक्षण वाला हो जाती है। जैसे नौकरी में आरक्षण देना, तो उनका एक अवसर की समानता हो जाती है। ठीक, अब प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, तो समानता 2 तरह के हैं। ठीक, टॉपिक कितना है, टोटल 8 है। पहले का टॉपिक क्या है, संप्रभु, सोबेरन, समाजवादी। दूसरा का टॉपिक है समाजवादी है। तीसरा का है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। पांचवा क्या है, गणराज्य। छठा क्या होगा, न्याय। न्याय 3 तरह के हैं, देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर 7वां टॉपिक कौन है, स्वतंत्रता। इक्वालिटी कितना तरह के हैं, 5 तरह के, देख लिए आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक, और समानता, समानता कितना 2 तरह के हैं। कौन कौन, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, 2 तरह के। भारत के संविधान को, जो भारत का संविधान है, भारत की जनता द्वारा बनाया गया है। भारत की जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया और स्वीकार किया गया है। जनता ही स्वीकार किया है, बनाया है। तो हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं। संप्रभु, समाजवादी के मतलब क्या, संप्रभु का मतलब क्या होता है, सोवेरन। ठीक, सोवेरन का मतलब क्या होता है, मतलब सोवेरन, संप्रभु का मतलब होता है स्वयं निर्णय लेने के लिए वह योग्य हो, स्वतंत्र हो। ठीक, मतलब एक ऐसा देश जो अपना निर्णय स्वयं लेता है। संप्रभु का मतलब, भारत क्या है, एक भारत जो है क्या है, स्वयं निर्णय ले सकता है, वो संप्रभु देश है। भारत कैसा, एक संप्रभु देश है जो स्वयं निर्णय लेता है, किसी के कोई भी देश के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। उसका संप्रभु अपना है, वो अपने खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो संप्रभु बोलते हैं स्वयं निर्णय लेने के लिए। ठीक, इसका आंतरिक बाहरी मामले किसी अन्य राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है संप्रभु में। ठीक, संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है, कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है। जो कानूनी संप्रभुता है ना, संप्रभुता संविधान में निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। जो कानूनी संप्रभुता है ना, जो कानूनी एक संप्रभुता है, वो संविधान में निवास करती है। ठीक है, एक लोकप्रिय संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता कहाँ, जनता में निवास करेगा। नाम मात्र का संप्रभुता का, नाम मात्र का राष्ट्रपति, जानते ही, नाम मात्र का संप्रभुता का राष्ट्रपति है। वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं बिना मंत्रिमंडल के। अब दूसरा क्या होगा, समाजवादी। क्या, समाजवादी, समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवादी बोलता है ना, समाजवादी का मतलब होता है कि निजी संपत्ति को विरोध करता है, कि आप निजी संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये समाजवादी विरोध करता है, अधिकारों का विरोध करता है निजी संपत्ति के। बोलता है कि निजी संपत्ति को विरोध करता है, एक जगह
नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के अंदर, जनता के अंदर संपत्ति हो, पैसा हो, एक जगह ना हो। समाजवादी बोलता है। उदारवाद क्या बोलता है? समाजवाद का ही रूप है उदारवाद। अब ए बी में देख लेते हैं समाजवाद का क्या क्या है। उदारवाद क्या होता है? इनका जनक, उदारवाद का जनक जोहन लॉक है। उदारवाद का जनक कौन है? जोहन लॉक। अर्थव्यवस्था का वह मॉडल जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। उदारवाद का मतलब होता है ना कि इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति संपत्ति वाले होते हैं लोग, उसमें सरकार उस हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब उसको रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उदारवाद होता है। ये अर्थव्यवस्था का वह मॉडल जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, जैसे यूएसए यूके है, एक उदारवादी देश है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्या बोलता है समाजवाद के बारे में? मार्क्सवाद क्या बोलते हैं? मार्क्सवाद बोलते हैं कि इस विचार का जनक कार्ल मार्क्स है। मार्क्सवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स है। इसमें संसाधनों को पूंजीपतियों से लेकर, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं मार्क्सवाद में, कि जो संसाधन है पूंजीपतियों से लेकर मजदूरों में बांट देना, बांट देने की बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद में। और सी बोलता है समाजवाद। समाजवाद क्या बोलता है? इस विचार के जनक कौन है? लेनिन है। समाजवाद का जनक कौन है? लेनिन। कौन है? लेनिन है। जिसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। समाजवाद में का जिसमें अर्थव्यवस्था पर का सरकार का नियंत्रण। समाजवाद में कोई भी देश अगर समाजवाद है तो उसके अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहता है समाजवाद में। ठीक है, नियंत्रण किस? अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहता है समाजवाद में। ठीक है, और उसके माध्यम से समानता लाए जाते हैं, और उसके माध्यम से ही, सरकार के माध्यम से ही समानता, इक्वलिटी लाए जाते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद कैसे है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें दो विचारधाराएं हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद में किधर दो विचारधाराएं हैं, एक गांधीवाद, एक मार्क्सवाद। ठीक है, एक गांधीवाद, एक मार्क्सवाद। आप गांधी जी को जानते हैं, गांधी का विचार क्या था। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स को बात पता है, अभी बताए हैं उनका विचार क्या था। ठीक, साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद क्या होता है? इस विचारधारा के जनक माओ त्से तुंग है। साम्यवाद के जनक कौन है? माओ त्से तुंग है। यह समूह अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है। साम्यवाद जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है। ठीक है, साम्यवाद, साम्यवाद के जो समूह है अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म दो तरह के, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, दो तरह के होता है सेकुलरिज्म। क्या? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष क्या होता है? धर्म से निरपेक्ष या अलगाव। धर्म से बोलता है कि धर्म से निरपेक्ष या अलगाव। धर्म नियमों का समुच्चय है। धर्म क्या है? नियमों का एक समुच्चय है जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए धारण कर लिया है। सही बात है। धर्म क्या है? एक जीवन को जीने के लिए व्यक्ति ने धारण किया है धर्म को। ठीक है, पंथ निरपेक्षता क्या है? भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या है कि भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। भारत में राष्ट्र का कोई धर्म है नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। राष्ट्र का तो नहीं है, लेकिन राज्य जो है ना सभी धर्मों को बराबर मानता है। ठीक है, वो पंथ निरपेक्ष है। पश्चिमी देशों में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य होता है धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या है, जनता का शासन। लोकतांत्रिक किसी को बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश किसको बोलते हैं, जिस देश पे जनता का शासन हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक बोलते हैं उसको जनता का। अब्राहम लिंकन एक वाक्य बोले हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जो अब्राहम लिंकन ने दिया था। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन। जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है। जनता का शासन ही क्या, लोकतंत्र होते हैं। भारत कैसा एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए कि लोग, जनता का ही शासन चलता है, जनता ही चुनती है देश के चलाने के लिए सरकार को, इसलिए लोकतांत्रिक देश है भारत। जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कौन सा देश को बोलते हैं, जो जनता की सरकार और जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई हो, उसी को लोकतांत्रिक या लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र देश बोलते हैं। वर्तमान समय में विकल्पों का होना, चुनने की आजादी और स्वतंत्र सरकार ही लोकतंत्र है। वर्तमान समय में भी विकल्पों का होना, विकल्प होता है ना, इसको चुनो उसको चुनो, लोकतंत्र विकल्प होना चाहिए भैया, ठीक। चुनने की आजादी और स्वतंत्र सरकार ही लोकतंत्र होता है, ठीक है। और एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका से चुना जाता है, ठीक है। जहां जनता अपने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जहां जनता अपने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उसे डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में है, अपने सरकार को डायरेक्ट चुनती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है कि जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनते हैं, नहीं, हम लोग नेता को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, ठीक है। सांसद को चुनते हैं और सांसद पीएम को चुनता है, मतलब इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट, जहां जनता सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है। हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन लिए, प्रतिनिधि ने सरकार को चुनेगी, प्रधानमंत्री चुनेगी, राष्ट्रपति चुनेगी। तो इनडायरेक्ट में क्या है, जहां जनता सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारा देश कैसा है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देश है, क्योंकि अपनी सरकार को डायरेक्ट नहीं चुनते, प्रत्यक्ष तरीके के नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से चुनते हैं। क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं ना, प्रतिनिधि को देते हैं, और प्रतिनिधि चुनाव करती है सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। जैसे यूएस से इंडिया हो गया, ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देश है। भारत में पंचायती स्तर पर, हाँ, हम लोग पंचायती, जो लोकल स्तर पर है, जो पंचायती स्तर पर होता है, जो चुनाव होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या मुखिया को चुनते हैं। तो पंचायती स्तर पर जो चुनाव होती है ना, वो प्रत्यक्ष चुनाव होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं इसको। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, पंचायती स्तर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कि और थोड़ा सा है, चलिए और थोड़ा सा है, देख लेते हैं। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक। हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, गण प्लस राज्य, मतलब जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, गणराज्य उस देश को बोलते हैं। जिस राष्ट्र में, जिस देश में जो प्रमुख निर्वाचित होते हैं, राष्ट्र का जो प्रमुख कौन है, हमारे का प्रमुख राष्ट्रपति है, उनका चुनाव होता है भारत में। तो भारत कैसा है, गणराज्य है, रिपब्लिक है। तो जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, उसे गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। ब्रिटेन लोकतंत्र है, परंतु गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन कैसे है, लोकतंत्र है,
परंतु गणराज्य नहीं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वहां चुना जाता है। वहां तो वंशानुगत चलता है, राजा रानी इस तरह का ब्रिटेन में। इसलिए वो गणराज्य नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत है, वहां वंश के आधार पर चुनते हैं। ठीक। अब न्याय, हम लोग क्या न्याय देखते हैं। न्याय कितने तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 1917 में सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया था। न्याय कब कहां से लिया गया था? 1917 में जब सोवियत संघ की क्रांति हुआ था, वहां से न्याय को लेके आया गया था। ठीक। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ, सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ समुदाय, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय ये बोलता है कि समुदाय, जो मतलब व्यक्ति के साथ, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, समुदाय, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। डीपीएसपी प्लस मौलिक अधिकार में सामाजिक न्याय देखने को मिलता है, जो नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसमें सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय के लिए उसमें कुछ आर्टिकल है। ठीक है, तो उसमें देखा गया है। आर्थिक न्याय क्या होगा? आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक मतलब संपत्ति से रिलेटेड। इसका अर्थ है कि जिसका समाज संसाधनों पर समान नियंत्रण हो। आर्थिक न्याय का मतलब होता है जो संसाधन है देश का, संसाधन है, पैसा हो, खेत हो, बाजार जो भी है, उस पर समान नियंत्रण हो जनता का। ठीक। समान नियंत्रण है, संसाधन किसी समुदाय व्यक्ति के नियंत्रण में ना हुआ, पूरा संसाधन किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में ना रहे। ठीक है, अगर आर्थिक न्याय चाहिए तो सभी किसी के नियंत्रण में ना रहे, संसाधन सभी के बीच हो, दूसरे को आर्थिक न्याय बोलते हैं। समुदाय व्यक्ति के नियंत्रण में ना रहे, अर्थव्यवस्था में सबकी योगदान हो। अर्थव्यवस्था में किसके? सबकी योगदान होना चाहिए, वो आर्थिक न्याय होता है। 39B और 39C में आर्थिक न्याय का जिक्र किया गया है। राजनीतिक के न्याय क्या बोलता है? राजनीतिक, जिसको हम लोग चुनाव करते हैं, उसमें न्याय का प्रावधान क्या है? तो राजनीतिक में सभी व्यक्तियों की भागीदारी चुनाव लड़ने और मतदान करने में होता है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है ना कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मतदान दे सकता है। ठीक है, बस शर्त है वो 18+ होना चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए उसका 21+ होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सांसद, एमएलए, विधायक का चुनाव है तो। और राष्ट्रपति के लिए आपको होना चाहिए 35+। ठीक। तो चुनाव जिस आर्टिकल के द्वारा होता है, आर्टिकल 324 मतलब 324 के तहत। ठीक है, महिला आरक्षण, राजनीतिक न्याय में महिला आरक्षण है। ठीक है, स्वतंत्रता हम लोग देखते हैं। क्या स्वतंत्रता? लिबर्टी क्या है? लिबर्टी कितना? 5 प्रकार के हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्वतंत्र, लिबर्टी। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, इतना तरह के हैं। और समानता कितना? 2 तरह के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह के। प्रतिष्ठा जो है 14 के तहत, 14 सभी का समान रखता है, 14। फिर 17 छुआछूत का अंत करता है, 18 उपाधि का अंत करता है, 15 जाति, धर्म, ये सब लिंग के भेदभाव पर
भेदभाव नहीं, उसको खत्म करता है। वो प्रतिष्ठा देता है, प्रतिष्ठा की समानता करता है। 14, 17, 18, 15 ये चीज सबको समान रिस्पेक्ट देता है, सबके लिए सभी का समान रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा। और अवसर जो होता है ना, आर्टिकल 16 के तहत आरक्षण, मतलब नौकरी में आरक्षण की अवसर की समानता देकर, अवसर की समानता जो होता है आर्टिकल 16 के द्वारा। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, कोई छोटा व्यक्ति है, तो उसके लेवल में ले जाने के लिए इसको क्या करता है, आर्टिकल अवसर की समानता देगा, मतलब आर्टिकल 16 के द्वारा उसको आरक्षण देगा और उसके लेवल में ले जाएगा, ठीक है। तो वो अवसर की समानता हो गया, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब बंधुत्व, भाईचारा, बंधुत्व जो होता है ना, बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व मतलब क्या, भाईचारा, ठीक। किसी देश के लोगों के मध्य भौगोलिक लगाव संबंध, मतलब बंधुत्व होता है 3 तरह के, अखंडता, एकता और व्यक्ति की गरिमा। बंधुत्व कितना होता है, अखंडता, एकता और व्यक्ति की गरिमा, ठीक। बंधुत्व जो होता है ना, बंधुत्व भाईचारे का भावना है। बंधुत्व क्या है, भाईचारे का भावना है। बंधुत्व भाईचारे का भावना है, जिसे एकता, अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करके प्रदान किया जाता है, ठीक। बंधुत्व क्या है, भाईचारा है, मतलब एक दूसरे से लगाव होना चाहिए, भाईचारा, भाई बहन का रिश्ता, ये सब चीज होना चाहिए, एकता होना चाहिए, सब एक हो, अखंडता हो, अखंडता होता व्यक्ति की गरिमा हो, अपना जीने का, खुल के जी सके, सुनिश्चित करने का प्रदान किया जाता है बंधुत्व के द्वारा। अखंडता क्या बोलता है, अखंडता बोलता है कि किसी देश के लोगों के मध्य, किसी देश के लोगों के मध्य भौगोलिक लगाव संबंध, जो भौगोलिक लगाव संबंध है, ज्योग्राफिकली लगाव संबंध, जुड़ाव ही अखंडता कहलाता है। उसके जुड़ाव ही क्या, अखंडता कहलाता है। एकता क्या होता है, देश के लोगों के मध्य मनोवैज्ञानिक लगाव। क्या, एकता का मतलब देश के लोगों के मध्य मनोवैज्ञानिक लगाव, जुड़ाव, एकता कहलाता है, ठीक। व्यक्ति की गरिमा, आर्टिकल व्यक्ति की गरिमा होता है ना, व्यक्ति की गरिमा, जीने का, उसका एक गरिमा होना चाहिए, तो आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक। तो बस इतना ही टॉपिक था प्रस्तावना में, ठीक है। तो संविधान का निचोड़ यही प्रस्तावना से पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक। तो हम लोग प्रस्तावना को देख लिए, ठीक है, समझ लिए। अब संविधान के अंदर घुसेंगे हम लोग, प्रत्येक टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।